चलिए आज बात करते हैं अश्वत्थामा की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी में ना सिर्फ जबरदस्त शक्ति है बल्कि उसके उतने ही गहरे परिणाम भी हैं। तो शुरू करते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में एक योद्धा जन्मा था। एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी आप जानते हैं आज भी गूंजती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये तो वक्त से भी परे है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की, उनके डिवाइन वॉरियर होने की। मतलब कैसे वो पैदाइशी ही एक महाशक्ति थे, वो महानता लेकर ही इस दुनिया में आए थे। देखिए, अश्वत्थामा कोई आम इंसान नहीं थे, बिल्कुल नहीं। पैदा होते ही उनके पास दिव्य तेज था। सुना है कि उनके माथे पर एक मणि थी, एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह। उनका जन्म ही एक बहुत बड़ी शक्ति की कृपा से हुआ था और किस्मत ने, आप कह सकते हैं, उन्हें एक अनोखा रक्षक बनने के लिए ही चुना था। उनके अंदर ना एक आग थी, जीत की आग, ज्ञान की आग, अधिकार की आग। और शस्त्र शस्त्र तो मानो उनके हाथ में आकर जिंदा हो जाते थे, जैसे उनके शरीर का ही कोई हिस्सा हो। सोचिए क्या जबरदस्त टैलेंट और अंदरूनी ताकत रही होगी। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना। अश्वत्थामा की कहानी का वो मोड़ था गुस्से का एक पल। जी हाँ, सिर्फ एक पल। उस महायुद्ध की भीषण आग में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी पर एक गहरी, बहुत गहरी छाया डाल दी। सोचिए जरा, जब जंग का माहौल गर्म हो तब क्या होता है जब गुस्सा अक्ल पर पर्दा डाल दे। बस यही एक सवाल उनकी पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। और बस वहीं वो गलती हो गई, एक पल की गलती। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, वो भी गुस्से में, उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के सोते हुए कैंप पर हमला कर दिया। और बस यही एक कदम उनके पूरे जीवन का सबसे काला साया बन गया। एक ऐसी भूल जिसने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो फिर उन्हें सजा क्या मिली? अमरता, इमॉर्टैलिटी। अब सवाल ये उठता है कि ये एक वरदान था या एक श्राप? जब जंग खत्म हुई ना और चारों तरफ खामोशी छा गई, तब उन्हें एहसास हुआ अपनी गलती का वो भारी, बहुत भारी बोझ। अब उनके अंदर पछतावे की आग धधक रही थी। और यहीं पर उनकी सजा का असली पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास, सामने आता है। अमरता, जो सुनने में तो एक वरदान लगती है कि कभी नहीं मरोगे, वही उनके लिए कभी न खत्म होने वाले पछतावे की सजा बन गई। और वो बेहिसाब ताकत, वो एक अकेले कभी न खत्म होने वाले सफर का बोझ बन गई। तो इस तरह उनकी सजा असल में प्रायश्चित का एक लंबा, कभी न खत्म होने वाला सफर बन गई, और वो बन गए एक अकेले मुसाफिर। और कहते हैं कि वो आज भी इसी धरती पर भटक रहे हैं। उनकी ये तपस्या, ये प्रायश्चित किसी वक्त में बंधा हुआ नहीं है, ये आज भी चल रहा है। उनका यह अकेला रास्ता उन्हें वीरान जंगलों से, सुनसान समुद्री किनारों से और शांत पहाड़ों की चोटियों से ले जाता है। वो हम जैसी आम आंखों को दिखाई नहीं देते, अकेले, बस अपनी तपस्या में लीन। कहते हैं उनकी मौजूदगी को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो खुद सच्चाई और पछतावा के रास्ते पर हैं। मतलब उनका वजूद अब फिजिकल नहीं रहा, वो स्पिरिचुअल हो गया है। और यहीं से हम इस कहानी के असली मतलब पर पहुंचते हैं कि भाई असली बहादुरी का मतलब क्या है। उनकी जिंदगी हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जो हमेशा हमेशा के लिए मायने रखेगा। शायद उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली बहादुरी सिर्फ जंग के मैदान में लड़ने में नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को मानने और उन्हें सुधारने के इरादे में है। मुझे लगता है यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा मैसेज है। तो आखिर में अश्वत्थामा की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी सबसे बड़ी सजा ही खुद को सुधारने का सबसे बड़ा मौका बन जाती है? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उनकी अनंत यात्रा आज भी जारी है।